हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि फाखरा बेगम इस रिश्ते से ज़रा भी खुश नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जब वो अपनी बेटी की मंगनी फहद से कर देती हैं तो उसके बाद वो अपनी बेटी को बातें सुनाने लग जाती हैं। जहाँ पे सब बैठे होते हैं वो किसी को माफ़ नहीं करती, सबको अपने लपेटे में ले आती हैं और इसके साथ ही फरीहा की भी कर देती हैं कि तुमने ये कैसे स्टैंडर्ड का लड़का ढूंढ रखा है। और जैसे ही फाखरा बेगम ये सारी बातें करती है तो फरीहा रोने लग जाती है। वो रोती रोती कहती है कि माँ आपने तो मुझे अपनी बेटी समझा ही नहीं। लेकिन फाखरा बेगम कहती है कि तुम मेरी बेटी थी लेकिन अब नहीं, क्योंकि तुमने अपने स्टैंडर्ड का लड़का ही नहीं ढूंढा तो मैं तुम्हें अपनी बेटी कैसे मान सकती हूँ। मेरी तो सारी औलाद ही ऐसी बेकार निकली। और ये सब सुनते ही एनी बोल पड़ती है। वो कहती है कि आंटी आप ऐसे तो ना कहें, फरीहा आपकी बेटी है और आप उसको बेटी ही समझें, आप उसके साथ ऐसा क्यों कर रही हैं। फाखरा बेगम आगे से कहती है तुम मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो, मैं जानती हूँ कि क्या करना है और क्या नहीं। तुम मुझसे कुछ और ना सुन लेना, तुम जहाँ पे हो बस वहीं टिकी रहो, बोलने की कोशिश मत करो। और दोस्तों इस तरफ शहरियार को बहुत अरसे बाद एमल की याद आ जाती है। वो एमल को कॉल करता है, लेकिन पहले तो एमल कॉल काट देती है। जो ही वो कॉल उठाती है वो कहती है कि हाँ बोलो क्या बात करनी है, अब तो तुम्हारा मेरे साथ कोई राब्ता ही नहीं है, तुम तो मुझे अपनी बीवी समझते ही नहीं हो, तो फिर मुझे कॉल क्यों कर रहे हो। लेकिन शहरियार कहता है कि प्लीज प्लीज तुम मेरी बात सुनो, मैं आज बहुत उदास हूँ, मेरा दिल कर रहा है कि तुम्हारे पास हूँ और तुम्हारे गले लग के मैं रो लूं। और दोस्तों जैसे ही शहरियार ये बात करता है तो एमल तंजिया हंसने लगती है। वो कहती है कि खुद ही अपनी जिंदगी से मुझे निकाल दिया और अब ये सब बातें कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, शर्म आनी चाहिए, तुम हो तो मेरे हस्बैंड ही ना। और इस तरफ जैसे ही अफान अपने बेटे से खेल रहा होता है कि एनी ऊपर से आ जाती है। वो आके हंसने लगती है। वो कहती है कि तुम दोनों एक साथ कितने प्यारे लगते हो। बस ये बात कर ही रही होती है कि अफान कहता है कि जी जी बिल्कुल, क्योंकि मैं अपने बेटे के साथ हूँ। बस ये बात करनी ही थी कि एनी कहती है कि तुम अफान बहुत अच्छे हो, तुम लोगों दूसरों का कितना ख्याल रखते हो, लेकिन दूसरे तुम्हारी तरह नहीं है। वो कहता है कि हाँ मैं दूसरों का ख्याल तो करता हूँ, प्यार भी करता हूँ, लेकिन मुझे दूसरों से नहीं मिलता प्यार। जैसे कि तुम खुद को ही देख लो कि मैं तुम से कितनी मोहब्बत करता हूँ एनी, लेकिन तुम हो कि तुम एक्सेप्ट ही नहीं कर रही मेरी मोहब्बत, तुम मुझे आगे से मेरी मोहब्बत लौटा नहीं रही। बस ये बात करनी थी कि एनी कहती है चलो सोने का टाइम हो गया, सो जाओ। जैसे ही वो सोने के लिए लेटते हैं तो अफान एनी का हाथ पकड़ लेता है। जैसे एनी अपना हाथ छुड़ाने लगती है तो वो जोर के पकड़ लेता है कि तुम प्लीज अपना हाथ तो मत छड़ाओ, मुझे ऐसे ही सोने दो। तो फिर वो ऐसे ही सो जाती हैं। और इस तरफ जैसे ही शहरियार सुबह सुबह ऑफिस के लिए निकलता है तो आयमा आ जाती है। वो कहती है कि इतनी सुबह सुबह तुम कहाँ जा रहे हो। शहरियार वो कहता है कि मेरी एक मीटिंग है, मैं वहां जा रहा हूँ। लेकिन वो कहती है मीटिंग है या अपनी पहली बीवी से तुमने मिलने जाना है। बस वो ये बात उसकी ये हुई थी कि शहरियार बहुत गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि तुम कौन होती हो मुझे पूछने वाली है, मैं जिसके पास मर्जी जाऊं, अगर मैं उसके पास भी जाऊं तो वो मेरी बीवी है, तुम ये पूछने का कोई हक नहीं रखती। बस ये कहना ही था कि आयमा कहती है कि मैं तो वैसे ही बात कर रही थी। लेकिन शहरियार कहता है कि और प्लीज तुम ये जो ड्रामा लगा रखा है ना तुमने शॉपिंग वॉपिंग का और पैसे इतने जा रही है, ये थोड़ा कम करो। बस ये कहना ही था कि आयमा पूरे घर में आग लगा देती है। वो कहती है कि शहरियार ने तो मुझे ये बात कर दिया, अब मैं इसका हिसाब लिए बगैर नहीं रहूंगी। और दोस्तों इस तरफ फरीहा की सास और उसका हस्बैंड बैठे बातें कर रहे होते हैं। वो कहते हैं ये तो अपनी बेटी को दे ही कुछ नहीं रहे थे, हमने जो सोचा था वो तो बिल्कुल भी नहीं निकले। हमने तो सोचा था कि फरीहा बहुत सारी जायदाद लेकर आएगी, लेकिन वो तो उसे खाली हाथ भेज रहे हैं। वो फहद आगे से कहता है कि मम्मी आप टेंशन ना ले, फरीहा ऐसे अपना हक छोड़ने वाली नहीं है, अगर ऐसा हो भी गया तो मैं हूं ना, मैं उनसे सारी जायदाद उसका हक निकलवा लूंगा, चाहे मुझे अदालत ही क्यों ना जाना पड़े। दोस्तों तो मुझे लग रहा है कि ये जो फैमिली है ये इनको लालची फैमिली मिल गई है। शहरियार और अफान के ससुराल की तरह ये बिल्कुल भी नहीं है, ये तो सरासर लालची लोग हैं जो फरीहा को फंसा रहे हैं और उससे अपनी जायदाद हड़पने वाले हैं। हाँ तो दोस्तों आप बताएं आपको क्या लगता है कि ये वाकई ही लालची लोग हैं या बस वैसे ही दिखा रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज लाते रहें। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।